हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल IQ प्राइम एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान की प्रमुख लोक देवियां यानी लोगों की आस्था से जुड़ी हुई देवियां को ही हम लोक देवियां कहते हैं। अब हम बात करेंगे दो इंपॉर्टेंट फैक्ट। पहला फैक्ट, हमारे लिए दो बात जानना बहुत ही जरूरी है। पहली बात, कुल देवी। दूसरा फैक्ट दोस्तों, आराध्य देवी। कुल देवी, कुल कुल को हम क्या बोलेंगे? वंश, परिवार, फैमिली, कुटुंब। मैं बोल देता हूं वंश, यानी वंश। इस वंश को यहां पे सेटअप करेंगे तो बनता है वंश देवी, यानी वह देवी जो किसी वंश, परिवार, फैमिली, कुटुंब में जन्मी हो, उस देवी को हम कहेंगे उस वंश की कुल देवी। यानी जो देवी है जो किसी कुल में, वंश में, परिवार में, कुटुंब में जन्मी हो, उस देवी को हम उस वंश की कुल देवी कहेंगे। क्या दोस्तों? कुल देवी। अब बात करते हैं आराध्य देवी की। आराध्य देवी को ही हम बोलते हैं इष्ट देवी। इष्ट देवी, आराध्य देवी, इष्ट देवी, वह देवी जिसकी हम आराधना करते हैं उसे हम आराध्य देवी कहते हैं। जिसके हम पूजा करते हैं, हम इष्ट मानते हैं दोस्तों, उसे हम आराध्य देवी कहते हैं। अब हम बात करते हैं, पहले हमारे राजस्थान का नाम था राजपूताना। क्या दोस्तों? राजपूताना। जनरल जेम्स टोड ने कहा था, कर्नल जेम्स टोड ने राजपूताना नाम, रायथल नाम दिया, रजवाड़ा नाम दिया। अब हमारे राजस्थान का नाम, अब तो राजस्थान है, पहले राजपूताना था, रायथल था और रजवाड़ा था। पहले हमारे राजपूताना में रियासतें थी। क्या दोस्तों? रियासतें। और इन रियासतों में विभिन्न कुल थे। कुल वाली, अभी बताया था मैंने, कुल वाली वंश, यानी रियासतों में वंश थे और इन वंशों की अलग अलग कुल देवियां थी। जैसे मारवाड़ का राठौड़ वंश है, उसकी अलग कुल देवी होगी और आराध्य देवी अलग होगी। जैसे जयपुर के कछवाहा वंश है, उसकी आराध्य देवी अलग होगी, कुल देवी अलग होगी। समझ आया दोस्तों? अब आगे हम बात करते हैं देवियों की। पहले हमारा राजपूताना विभिन्न रियासतों में बटा हुआ था, उसमें विभिन्न वंश थे और वंशों की अलग अलग कुल देवियां हुआ करती थी और आराध्य देवी भी अलग अलग हुआ करती थी। अब हम बात करेंगे माता की। पहली, जम्मूमाय माता। जम्मूआय माता, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि हमारा राजस्थान भौतिक प्रदेशों में बटा हुआ है। जैसे बात करें हाड़ौती क्षेत्र की, इधर बात करें शेखावाटी क्षेत्र की और हमारे ढूंढाड़ क्षेत्र की, मारवाड़ मेवाड़ क्षेत्र की, तो हम बात करेंगे ढूंढाड़ क्षेत्र की। ढूंढाड़ क्षेत्र की बात करते हैं दोस्तों। ढूंढाड़ क्षेत्र में पहले कछवाहा वंश का राज था। कछवाहा, इसे कछुआ वंश भी बोलते हैं, कछवाहा वंश। पहले कछवाहा वंश की 4 राजधानियां बनी। पहले तो बनी दौसा, फिर बनी माची, और जो ढूंढाड़ क्षेत्र में है ना, जो कछवाहा वंश की जो नींव रखी, वो रखी दूले राय ने। दूले राय ने कछवाहा वंश की नींव रखी और दूले राय ने ही इन दोनों प्रदेशों को, ढूंढाड़ क्षेत्र की राजधानियां बनाई। पहले दौसा बनाई, फिर माची बनाई, फिर दूले राय के वंशज गोकिल देव ने आमेर को अपनी राजधानी बनाई। आमेर राजधानी बनने के बाद चौथी राजधानी जयपुर को बनाई।
चौथी राजधानी जयपुर सवाई जयसिंह ने बनाई। सवाई जयसिंह ने जयपुर को अपनी ढूंढाड़ क्षेत्र की चौथी राजधानी बनाई। अब बात करते हैं धूले राय की। यहां से जमुआई माता का मैटर स्टार्ट होता है। अब देखते हैं, धूले राय की पत्नी थी मारुनी। इसे ही बोलते हैं मारू। धूले राय का एक और नाम है, इसे बोलते हैं ढोला। क्या दोस्तों? ढोला। जैसा कि राजस्थान हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, ढोला और मारू की प्रेम कथा वो इन्हीं की है, धूले राय और मारुनी की प्रेम कथा है। अब आगे हम बात करते हैं, धूले राय की एक पुत्री थी जिसका नाम है बूडवाय। धूले राय की एक पुत्री थी जिसका नाम है बूडवाय। बूडवाय की बचपन में देहांत हो गया था। इसीलिए धूले राय ने माची में इसका भव्य मंदिर का निर्माण कराया, जिसका नाम बदलकर, बूडवाय का नाम बदलकर जमुआई माता जाना गया। जमुआई माता। अब देखते हैं दोस्तों, जो धूले राय हैं उन्होंने दौसा और माची को अपनी राजधानी बनाई। अब ऐसा माना जाता है कि जो धूले राय हैं, जो राम के पुत्र लव और कुश में से कुश के वंशज माने जाते हैं धूले राय। यानी जो इनके पूर्वज हैं वो कुश माने जाते हैं। इसलिए धूले राय ने अपनी राजधानी माची का नाम बदलकर रामगढ़ कर दिया गया। रामगढ़ कर दिया। समझ आया दोस्तों क्यों कर दिया गया? मैं दोबारा रिपीट करता हूं, धूले राय हैं जिनके पूर्वज हैं, जो राम का पुत्र है लव और कुश में से कुश माने जाते हैं। इसलिए धूले राय ने माची का नाम बदलकर राम के नाम पर रामगढ़ कर दिया गया। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं जमुआई माता की। जमुआई माता का मंदिर अब माची का नाम बदलकर रामगढ़ कर दिया गया, तो जमुआई माता का भव्य मंदिर का निर्माण धूले राय ने रामगढ़ में करवाया। इसीलिए रामगढ़ का नाम अत्यधिक जमुआई माता का मंदिर इतना भव्य था, बहुत प्रसिद्ध हुआ, इसलिए रामगढ़ का नाम जमुआ रामगढ़ कर दिया गया। जमुआ रामगढ़। समझ आया दोस्तों? माची का नाम, पहले धूले राय की राजधानी का नाम, ढूंढाड़ क्षेत्र की राजधानी का नाम माची था, फिर रामगढ़ कर दिया गया, फिर रामगढ़ में भव्य मंदिर होने के कारण जमुआ रामगढ़ कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, समझ आया? अब बात करते हैं कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट की। ये तो थी इसकी कुछ इंपोर्टेंट बातें। अब बात करेंगे इंपोर्टेंट फैक्ट। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। पहला फैक्ट देखेंगे, जो इसका मंदिर है वो है जमुआ रामगढ़ में। जमुआ रामगढ़ में, इसे ही बोलते हैं रामगढ़ और इसे ही बोलते हैं माची, और ये है जयपुर में। वर्तमान में जमुआ रामगढ़ और माची जयपुर में पड़ते हैं। और एक और नाम है इसका, ढूंढाड़ का पुष्कर। अब सुनिएगा दोस्तों, ढूंढाड़ का पुष्कर क्यों कहा गया इसको? पहले राजस्थान में अभी भी गुलाब की खेती राजस्थान में सबसे ज्यादा पुष्कर में होती है, इसीलिए ढूंढाड़ क्षेत्र में सबसे ज्यादा गुलाबों की खेती रामगढ़ में होती थी प्राचीन काल में। इसलिए वहां के लोगों ने ढूंढाड़ क्षेत्र का पुष्कर रामगढ़ को बताया। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं, जो जमुआई माता का भव्य मंदिर है वो धूले राय ने बनवाया। धूले राय ने, इसका ही नाम है ढोला, इसका ही नाम है तेज कंवर, इसका ही नाम है साल्व कंवर। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं
तीसरे फैक्ट की। तीसरा फैक्ट है, अभी मैंने बताया जम्बुआई माता कछवाहा वंश में जन्मी थी, यानी धूले राय की पुत्री थी, जो कि धूले राय है जिसने कछवाहा वंश की नींव रखी थी। तो जम्बुआई माता भी कछवाहा वंश की ही तो हुई ना, इसीलिए जम्बुआई माता, अभी मैंने आपको बताया था कि जो देवी जिस वंश या कुटुंब में जन्म लेगी वह देवी उसी की लोग कुल देवी कहलाएगी, इसीलिए जम्बुआई माता कछवाहा वंश की कुल देवी यानी कछवाहा वंश की कुल देवी कहलाई दोस्तों, कुल देवी। ये इंपोर्टेंट फैक्ट है। तीन पहले फैक्ट, जमवाई माता का भव्य मंदिर जमवा रामगढ़ में है। राम इसका पुराना नाम रामगढ़ था, माची था, फिर अब ये वर्तमान में जयपुर में है। इसको ढूंढाड़ का पुष्कर कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे प्राचीन काल में गुलाबों की खेती बहुत अत्यधिक होती थी, इसलिए ढूंढाड़ का पुष्कर कहा गया रामगढ़ को। अब आगे देखते हैं दोस्तों, धूले राय ने जमवाई माता का मंदिर बनवाया। ये धूले राय जमवाई माता का पिता है। ठीक है दोस्तों, जमवाई माता कछवाहा वंश की कुल देवी है। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम बात करते हैं दूसरी देवी की। दूसरी देवी आएगी, पहली देवी मैंने आपको बताया कछवाहा वंश की कुल देवी। अब जो दूसरी देवी आएगी वो आएगी कछवाहा वंश की आराध्य देवी। शीला देवी। इसके इंपोर्टेंट फैक्ट बता दो दोस्तों आपको। अभी मैंने बताया कछवाहा वंश की कुल देवी तो थी जमुआई माता, और कछवाहा वंश की जो आराध्य देवी है वो है शीला देवी। ठीक है दोस्तों, पहला फैक्ट, कछवाहा वंश की आराध्य देवी जो इसका मंदिर है वह है आमेर दुर्ग में। आमेर दुर्ग में जो जलेबी चौक है वहां है इसका मंदिर। जलेबी चौक में जो शीला देवी का मंदिर का निर्माण करवाया मिर्जा राजा मानसिंह ने। मिर्जा राजा मानसिंह कहें या मानसिंह प्रथम कहें, बात एक है। मिर्जा राजा मानसिंह ने शीला देवी के भव्य मंदिर का निर्माण करवाया आमेर दुर्ग में, और जो शीला देवी है वह कछवाहा वंश की आराध्य देवी है। आगे देखते हैं दोस्तों मिर्जा राजा मानसिंह के बारे में मैं आपको कुछ बताऊंगा। मिर्जा राजा मानसिंह मुगल बादशाह अकबर का सेनापति हुआ करता था। जब हल्दीघाटी का युद्ध हुआ तब भी ये सेनापति था अकबर की तरफ से। जब महाराणा प्रताप से युद्ध किया था ना अकबर ने हल्दीघाटी का, तब ये सेनापति हुआ करता था। और राजा मानसिंह ने अकबर के लिए बहुत सी विजय की, उनमें से विजय की बात करते हैं। पहली विजय, राजा मानसिंह की पहली विजय काबुल विजय। वैसे तो हम राजा मानसिंह की पूरी कहानी हिस्ट्री में पढ़ेंगे। मानसिंह का जन्म 1550 में हुआ। ये आमेर का राजा हुआ करता था पहले, और अकबर का सेनापति था। अकबर के दरबार में चला गया था ये गुलाम बनकर। मानसिंह ने पहले काबुल विजय की, फिर इसके बाद बिहार विजय की। क्या दोस्तों? बिहार विजय। और बिहार विजय के बाद इसने उड़ीसा विजय की। अकबर के लिए उड़ीसा विजय की, और उड़ीसा विजय के बाद 1594 में इसने बंगाल अभियान शुरू किया, जिसके तहत पहले बंगाल दो हुआ करते थे, दो भागों में बटा था बंगाल। पहला तो पश्चिमी बंगाल और दूसरा पूर्वी बंगाल।
पहला पश्चिमी बंगाल और दूसरा पूर्वी बंगाल। जब मानसिंह अपने अभियान 1594 में बंगाल अभियान के तहत पश्चिम बंगाल को तो अपने अधीन कर लिया, यानी पश्चिमी बंगाल पर विजय प्राप्त कर ली, यानी पश्चिमी बंगाल विजय कर ली। अकबर के लिए काबुल विजय किया, अकबर के लिए बिहार विजय किया, अकबर के लिए उड़ीसा विजय किया और अकबर के लिए ही पश्चिमी बंगाल को विजय किया। अब देखते हैं दोस्तों आगे। 1594 के बंगाल अभियान के तहत उसने पश्चिमी बंगाल को तो जीत लिया, लेकिन पूर्वी बंगाल को नहीं जीत पाया। अब देखते हैं दोस्तों क्यों। पूर्वी बंगाल की जो राजधानी थी वो थी ढाका, और जो पूर्वी बंगाल का जो शासक था उसका नाम था केदार कायद। केदार कायद जो केदार कायद था उसके पास ओनली 60,000 यानी 60,000 सैनिक थे। और मिर्जा राजा मान सिंह जो कि अकबर का सेनापति हुआ करता था, उसके पास 1.5 लाख सेना थी। फिर भी राजा मान सिंह ने के पूर्वी बंगाल पर 20 बार आक्रमण किया, लेकिन असफल रहा। पूर्वी बंगाल के शासक केदार कायद ने 20 बार राजा मान सिंह को परास्त कर दिया। और जब राजा मान सिंह को पता चला कि मेरे पास तो 1.5 लाख सेना है और उसके पास 60,000 सेना है, ऐसे कैसे, फिर इसको पता चला कि पूर्वी बंगाल के शासक केदार कायद के पास एक देवी है जिसका नाम था शीला देवी। शीला देवी के कारण वह हर युद्ध में जीत जाता था, इसलिए सवाई मानसिंह ने एक योजना बनाई जिसके तहत शीला देवी के पुजारियों को उसने खरीद लिया और उनको रिश्वत देकर ये कहा कि शीला देवी के पूजन स्थलों को खंडित कर दिया जाए और उसकी पूजा अर्चना में कुछ विघ्न उत्पन्न किए, जिससे 21वीं बार जब पूर्वी बंगाल पर मानसिंह ने आक्रमण किया तो वह विजयी रहा और केदार कायद को बंदी बनाकर ले गया। जब केदार कायद परास्त हुआ तब केदार कायद ने शीला देवी की मूर्ति को जसोल नामक स्थान से हुगली नदी में बहा दिया। इसी कारण जब मानसिंह ने अपने सैनिकों को भेजा तो सैनिकों ने मूर्ति की तलाश की, तो मूर्ति की तलाश के कारण जब राजा मानसिंह के सैनिकों ने मूर्ति को पा लिया तो राजा मानसिंह ने केदार कायद की पुत्री से विवाह करके शीला देवी की मूर्ति को दहेज में लेकर आमेर दुर्ग में स्थापित कर दिया। इस देवी को ये लो आमेर दुर्ग में स्थापित कर दिया। ये है दोस्तों, और शीला देवी की जो मूर्ति है आमेर दुर्ग में स्थापित कर दिया। और मैंने आपको भी बताया कि जो शासक शीला देवी की आराधना करेगा, पूजा अर्चना करेगा, वो कभी युद्ध में नहीं हारेगा। इसी अवधारणा को ध्यान रखते हुए मिर्जा राजा मानसिंह ने ये निश्चय किया कि शीला देवी को कछवाहा वंश की आराध्य देवी के रूप में पूजा जाए। इसीलिए आज भी कछवाहा वंश की आराध्य देवी के रूप में शीला देवी को पूजा जाता है। समझ आया दोस्तों? अब आगे देखते हैं। अब आगे बात करेंगे चौथी फैक्ट की। जो शीला देवी का मंदिर है वो इस प्रकार है। इसकी मूर्ति है जो काले पत्थर पर उत्कीर्ण है। क्या दोस्तों? काले पत्थर पर उत्कीर्ण मूर्ति, काले पत्थर पर उत्कीर्ण मूर्ति। ये जो शीला माता की मूर्ति है जो काले पत्थर पर उत्कीर्ण मूर्ति है। और इसके बारे में मैं और बातें बताऊंगा इस मूर्ति के बारे में। जो ये मूर्ति है वो टेढ़े मुंह की मूर्ति है। ये मूर्ति है जो टेढ़े मुंह वाली है।
टेढ़े मुंह वाली, टेढ़े मुंह वाली मूर्ति। और जो ये मूर्ति है वो अष्टभुजी है, अष्टभुजी। इस मूर्ति के बारे में जाना दोस्तों, ये काले पत्थर पर उत्कीर्ण मूर्ति है, टेढ़े मुंह वाली है, अष्टभुजी है। और बात करते हैं चौथे फैक्ट के बारे में, जो शिला देवी है उसके हम अन्न का भोग लगाते हैं, इसीलिए यह देवी अन्नपूर्णा देवी कहलाई। अन्नपूर्णा देवी। ये 4 फैक्ट हैं। और ये काले पत्थर पर उत्कीर्ण मूर्ति है, टेढ़े मुंह वाली है, अष्टभुजी है। ठीक है दोस्तों, आज हम 2 देवियों के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।